नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके विद बोलकर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और पढ़ाई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जब गर्मी का मौसम होता है तो चिली में कौन सा ऋतु होता है? तो उसके जो ऑप्शंस है ये गर्मी, दो सर्दी, 3 नंबर वसंत और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो है पतझड़। तो इसका सही आंसर क्या है, मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। मेरा आंसर देने से पहले आप भी इसका अनुमान लगा सकते हो कि आंसर कौन सा है, और वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है सर्दी। ठीक है, तो सर्दी हमारे यहाँ पे जब गर्मी होती है तो चिली में क्या होता है, सर्दी होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं बिल्कुल विपरीत होती है। यह पृथ्वी की झुकी हुई धुरी के कारण है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और जब गर्मी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में चिली में विपरीत मौसम सर्दी होती है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हिंदी महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंदी महासागर में कौन सा है सबसे बड़ा द्वीप, उसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रीनलैंड, बी है सुमात्रा, सी बफिन द्वीप और डी मादागास्कर। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों मादागास्कर। ठीक है, तो मादागास्कर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मादागास्कर हिंदी महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 5,87,040 वर्ग किमी है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश भी है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, ब्लू होल्स का सबसे बड़ा संग्रह किस द्वीप में है? तो उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ये सुमात्रा, बी एंड्रोस द्वीप, सी होन्सू और डी मादागास्कर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी एंड्रोस द्वीप। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। बहामास में एंड्रोस द्वीप में ब्लू होल का सबसे बड़ा संग्रह है। एंड्रोस बहामास का सबसे बड़ा द्वीप है और इसमें 200 से अधिक ब्लू होल है। ब्लू होल आमतौर पर एक सर्कल के आकार में सिंक होल या पानी के नीचे की गुफाएं होती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? और आपके सामने ऑप्शन है ये वर्गीस कुरियन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी डॉक्टर स्वामीनाथन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक ऐसी किस्म विकसित की जो रोग प्रतिरोधी है और उच्च उपज देती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? तो उसके ऑप्शंस हम पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ये 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 4 वर्ष। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। जानकारी के मुताबिक ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। तब से यह खेल हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो। ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकता है कि ओलंपिक खेल का पहली बार आयोजन कौन से साल में किया गया था। ठीक है, और कहाँ पे किया गया था ये भी आ सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस फल में होता है? तो उसके ऑप्शन है ये आम, बी संतरा, सी नींबू और डी आंवला। तो विटामिन सी किस फल में होता है दोस्तों? देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है डी आंवला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? उसके ऑप्शन है आपके सामने। ये धनराज पिल्ले, बी बलबीर सिंह, सी मेजर ध्यानचंद और डी मिल्खा सिंह।
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है सी, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। 1905 में इलाहाबाद में ध्यानचंद सिंह का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके नाम से मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सोने की चिड़िया इस नाम से कौन से देश को जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ये नेपाल, बी चीन, सी भारत और डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शायद आप लोगों को ये आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर है सी, भारत। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। ग्रीक के साथ साथ पैसे पर आधारित व्यापार को अपनाने वाले पहले देशों में भारत का स्थान अग्रणी था। लगभग 350 ईस्वी सन पूर्व चाणक्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य के लिए आर्थिक संरचना की नींव डाली थी। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था वो मयूर सिंहासन था। तो ये बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे गंदा शहर कौन सा है? इसके ऑप्शन है ये मुंबई, बी चेन्नई, सी अहमदाबाद और डी कोटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है डी कोटा। तो इसके बारे में जानकारी देखते हैं। 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में कोटा शहर के कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्र को सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान में रखिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में हाथी उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन है ये उदयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा और डी जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी जयपुर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। जयपुर राजस्थान में यह होली के समय होता है, जिसमें ऊंट और हाथियों का जुलूस निकलता है। महावत अपने हाथियों को सजा कर लाते हैं और पोलो व हाथी दौड़ की प्रतियोगिता होती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक सवाल पूछा था, ठीक है, उसका जो जवाब है मैं उसका जवाब आज दूंगा। तो भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? ये सवाल कल के वीडियो में मैंने पूछा था। तो हम देखते हैं इसका जवाब क्या है। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ये गहमर, बी गाजीपुर, सी तुर्काबाद और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये गहमर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। गहमर को एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 1,20,000 से ऊपर है। गांव की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ हर घर से कोई ना कोई सेना में है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया। तो दोस्तों, आज के लिए आपके लिए सवाल है। ठीक है, आपके लिए जो सवाल है वो है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? सवाल आप देख सकते हो, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है, और उसके ऑप्शन से ये 30%, बी 60%, सी 75% और डी 85%। इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही जनरल नॉलेज के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।